आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा ज्यादा अच्छा होना एक दिन हमारे मुंह पर ही हमें तमाचा मार देता है। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान भी इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता और किसी और का बुरा वह कर नहीं सकता। मुझे लगा मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पलट कर देखा तो कोई साथ नहीं था। जो रिश्ता दुख में आपके साथ नहीं था, वह जिंदगी में भी साथ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं, वही लोग हमारी जिंदगी में तमाशा करते हैं। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना। चाहे वह धन हो, प्यार हो या फिर इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा, एक दिन बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। नेकियां करके अगर दरिया में डाल दोगे, तो वही कश्तियां बनकर तूफानों में साथ देगी। आप कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस्तादों से सीखा है और मैंने धोखेबाजों से सीखा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल पूछने वाले तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। यदि आप सही हैं, तो कुछ लोग आपसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि सब लोग सच को पसंद नहीं करते। जिंदगी भर अगर खुश रहना है, तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज का दुख ना हो। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसानों की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसीलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत करना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना वह प्रसन्नता होती है। घर ना जाऊं किसी के तो लोग रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वह तहजीब बाकी बची है। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक्त जरूर सुधार है। उन्हें छोड़ देना ही ठीक है, जिन्हें आपका मूल्य ही नहीं पता है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है। फिर वो ना किसी से शिकायत करता है, ना कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता, तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है, तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी जरूर है, मगर सच्ची है। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको हूं साहब, जहां मैं झुकता नहीं। बाकी जिनको अच्छा लगता हूं, वह मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते। हक की बात बोलने के लिए कले चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमा है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोग तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। समय के साथ भाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है, तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में ही खुद को गिराना होता है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना, और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं, जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए
कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और, इंसान की तो वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो। लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो पराये हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो, उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले? पैर तो हमने ही रखा था, वह तो अपनी जगह पर ही थे। न पाने से न खोने से कुछ मतलब है। ये दुनिया है, इससे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है। तेरी और मेरी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है तुमसे बात करने के लिए खुद है कि हमारा ज्यादा अच्छा होना एक दिन हमारे मुंह पर ही हमें तमाचा मार देता है। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान भी इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता और किसी और का बुरा वह कर नहीं सकता। मुझे लगा मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पलट कर देखा तो कोई साथ नहीं था। जो रिश्ता दुख में आपके साथ नहीं था, वह जिंदगी में भी साथ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं, वही लोग हमारी जिंदगी में तमाशा करते हैं। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना। चाहे वह धन हो, प्यार हो या फिर इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा, एक दिन बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। नेकियां करके अगर दरिया में डाल दोगे, तो वही कश्तियां बनकर तूफानों में साथ देगी। आप कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस्तादों से सीखा है और मैंने धोखेबाजों से सीखा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल पूछने वाले तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। यदि आप सही हैं, तो कुछ लोग आपसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि सब लोग सच को पसंद नहीं करते। जिंदगी भर अगर खुश रहना है, तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज का दुख ना हो। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसानों की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसीलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत करना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना वह प्रसन्नता होती है। घर ना जाऊं, किसी के तो लोग रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वह तहजीब बाकी बची है। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक्त जरूर सुधार है। उन्हें छोड़ देना ही ठीक है, जिन्हें आपका मूल्य ही नहीं पता है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है। फिर वो ना किसी से शिकायत करता है, ना कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता, तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती? जब विश्वास जुड़ता है, तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी जरूर है, मगर सच्ची है। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको हूं साहब, जहां मैं झुकता नहीं। बाकी जिनको अच्छा लगता हूं, वह मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते। हक की बात बोलने के लिए कले चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई
चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमा है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोग तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। समय के साथ भाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है, तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में ही खुद को गिराना होता है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और, इंसान की तो वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो। लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो पराये हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो, उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले? पैर तो हमने ही रखा था, वह तो अपनी जगह पर ही थे। न पाने से न खोने से कुछ मतलब है। ये दुनिया है, इससे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है। तेरी और मेरी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है तुमसे बात करने के लिए खुद। शिक्षाएं जो आपका जीवन बदल देगी और आपका जीवन खुशियों से भर देगी। जय श्री राधे मित्रों, आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवद गीता की यह 25 बातें ठीक से सुन समझ लो। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन 25 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा, उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते, तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे, वह आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली भाइयों के मोहताज हो जाते हैं, तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से खुद का काम कर नहीं पाएंगे। और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा, तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं और वो उसका पूरा फ़ायदा लेता है। और तो और, जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहाँ भी आप किसी के मोहताज हैं, तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहाँ आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़ के नाचेगा वह इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मज़ा आता है।
अपने से कमज़ोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने के। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वह काम करो जिससे उन्हें खुश मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताज आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज होते हैं। मोहताज सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताज मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की मोहताज का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, पर वह लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना, एक बात माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके मोहताज हो और वह आपका फ़ायदा ना उठाए। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जब भी ज़िंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। मम वाशु जीवलोके जीवभूत सनातन मनुष्य स्नी इंद्रियाणी। प्रकृति स्थानी कर्ष, इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इन के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है। आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना, दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रखते हैं वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से जाकर बोला कि ऐसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने उसे एक तावीज़ बांध कर दे दिया और राजा से कहा कि इस तावीज़ में मैंने एक मंत्र लिख कर रखा है। जब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय पर यह तावीज़ खोल के तुम इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इस राजा की ऐसी स्थिति। जय श्री कृष्णा मित्रों, गीता जी की 25 शिक्षाएं जो आपका जीवन बदल देगी और आपका जीवन खुशियों से भर देगी। जय श्री राधे मित्रों, आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता की यह 25 बातें ठीक से सुन समझ लो। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन 25 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा, उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता,
कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे, वह आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली भाइयों के मोहताज हो जाते हैं, तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से खुद का काम कर नहीं पाएंगे। और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा, तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं और वो उसका पूरा फ़ायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहाँ भी आप किसी के मोहताज हैं, तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहाँ आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़ के नाचेगा वह इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मज़ा आता है अपने से कमज़ोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने के। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वह काम करो जिससे उन्हें खुश मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताज आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं? आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज होते हैं। मोहताज सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताज मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की मोहताज का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आए, पर वह लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना, एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके मोहताज हो और वह आपका फ़ायदा ना उठाए। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जब भी ज़िंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वह भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे, तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है। वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। मम वाशु जीव लोके, जीव भूत सनातन मनुष्य स्नी इंद्रियाणी। प्रकृति स्थानी कर्ष। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इन के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है। आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना, दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रखते हैं, वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से जाकर बोला कि ऐसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने उसे एक तावीज़ बांध कर दे दिया और राजा से कहा कि इस तावीज़ में मैंने एक मंत्र लिख कर रखा है। जब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय पर यह तावीज़ खोल के तुम इस मंत्र को पढ़ लेना,
तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इस राजा की ऐसी स्थिति